मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। चालू लिया था एक दिन। एक राइट साइड में लोथा एक्सपीरिया एयरपोर्ट वाले तोड़ डाले तो पता मॉल है। यहाँ पे मुझे जाना था और यहीं से राइट मारना था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, राइट नहीं मारा। अब यहाँ से यू टर्न मार के फिर लेफ़्ट मारूंगा। वही था क्या? बहुत बार मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, लेकिन इस मॉल में जाने का मौका नहीं मिला। आज मौका मिल गया। हालांकि प्लान नहीं था, मैप तो घर का लगा हुआ है सीधा, लेकिन आज मैं यहाँ जाऊँगा, देखूँगा कैसा है मॉल। देखने में तो लगता है कि काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी होगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार रहा हूँ। बनाया तो बहुत खूबसूरत है, ये पूरा एरिया बहुत अच्छा बना दिया है। अब मॉल के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। ये रोड के दाएं बाएं जो झाड़ लगे हुए होते हैं सीधे वाले, इसकी वजह से खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। यहाँ से मुझे राइट टर्न मारना था, क्योंकि एंट्री का गेट यहीं पे था। गलती से मैं आगे बढ़ गया हूँ। अब मुझे आगे जाकर यू टर्न मारकर वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड में बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि मॉल के अंदर की पार्किंग का चार्जेस 70 रुपये है। वो 70 रुपये बचाने की वजह से शायद खड़े हों। इनमें से ज़्यादातर टैक्सी वाले हैं। वैसे मैं भी लेफ़्ट साइड में पार्किंग ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिली नहीं, पूरी फुल है। नहीं, उसूल से जाओ। वो देखा नहीं था सर्कल है। ये भी तो रैंप है। यहाँ से नहीं चल सकते। हाँ ये भी है, लेकिन ये बैक साइड है। लेफ़्ट साइड में बोर्ड लगे हुए हैं कि 500 रुपये फ़ाइन है अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया तो, यानी गाड़ी पार्क के करने पर 500 रुपये फ़ाइन लगेगा। लेफ़्ट साइड वाली पूरी लाइन में कहीं भी, लेकिन कुछ गाड़ी खड़ी हुई है। ₹70 चार्ज लिया है। पार्किंग तो बहुत बड़ी है। मैं सोचने लगा कहीं वापसी में मैं भूल न जाऊं कि मैंने गाड़ी कहाँ पे खड़ी किया है। फिर मैंने गाड़ी खड़ी करके फ़ोटो खींच लिया खंबे की, और साथ में गाड़ी का भी थोड़ा सा पोर्शन आ गया, क्योंकि खंबे में नंबर पड़े हुए हैं। भूल ना जाऊँ गाड़ी कहाँ पे है। यहाँ पे लगाऊं? पीछे से सभी लोग ऐसे लगाए। E2 है। ये है मॉल। आ जाओ। है ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। जैसे RCT मॉल है ऐसा नहीं है। इन्फिनिक्स है, ये सब बड़े बड़े मॉल हैं। ये इतना बड़ा नहीं है। VIP बैग का शोरूम मैं ढूंढ रहा था, मुझे पूरे मॉल में मिला नहीं। होगा लेकिन मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि पूरा मॉल नहीं घूम पाया हूँ। वक्त कम था, सरसरी तौर पर थोड़ा बहुत घूमा हूँ।
नीचे डांस चल रहा है। म्यूज़िक की वजह से कहीं कॉपीराइट ना आ जाए मेरे वीडियो पे। पता चला वीआईपी किधर है? वीआईपी या कोई और शोरूम? बैग यहाँ तो नहीं है। म्यूज़िक साइलेंट कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट तो आना ही है अगर मैं इसको चालू रखता तो। बहरहाल मुझे तो पसंद नहीं आया ये मॉल, अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिली। फिर भी 1 घंटा तो घूमा हूँ यहाँ पे। वैसे गांव के हिसाब से तो अच्छा है, यहाँ के हिसाब से अगर सोचूं तो काफ़ी बड़ा मॉल है। और क्या चाहिए इससे बड़ा? 4-5 माले का है और बहुत से शोरूम है यहाँ पे, बहुत सी कंपनियों के शोरूम है। दो पे 2 फ्री है क्या? स्टारबक्स क्या मिलता है यहाँ? और कुछ? कितनी की आती है कॉफ़ी? सबसे सस्ती 200 रुपये की, और अगर अच्छी चाहिए तो 350 350। क्या टेस्ट रहता है? सबका अलग अलग रहता है। पियोगी कॉफ़ी? ये नहीं? बहुत ज़्यादा रहती है, स्मॉल साइज़ के इतना ज़्यादा रहता है। अच्छा, पेट भर के पियो। आ गए उन मॉल से निकल के अपनी गाड़ी पे। गाड़ी तो आराम से मिल गई, नंबर देखते हुए चला आया हूँ। याद था नंबर, फ़ोटो खींचने के बाद याद हो जाता है, या लिखने के बाद याद हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर लिख लो तो याद हो जाता है फिर कहीं भी। ये सिर्फ मॉल की बात नहीं हो रही। निकलना भी कोई मुश्किल नहीं है, एग्ज़िट बोर्ड देखते हुए बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। ऊपर? हाँ, अभी रात नहीं हुई, क्या कर रहा है? First exit. शाम तो हो गई है, सनसेट भी हो चुका है, 7:15 बज चुके हैं, अंधेरा होना शुरू हो चुका है। बस थोड़ी देर में रात हो जाएगी। इतना बड़ा नहीं था लेकिन जितना सोच रहे थे। हमने बैग कहाँ से लिया था? घाटकोपर से। हाँ, शायद वो बैग मेरा वीआईपी वाला बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ही यूज़ करने को नहीं मिलता है। ये टूटा फूटा मुझे दे दिया था, पेवन लगा हुआ ले जाने के लिए।